सो हाय एवरीवन। फाइनली ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो भी स्टूडेंट पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के हैं, और जिनका ऑनर्स है पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में पार्ट 2 में आपको 2 पेपर पढ़ना है, पेपर 3 एंड पेपर 4। सच बता रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को तो यही नहीं मालूम है। तो ये 2 पेपर पढ़ना है। पेपर 3 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, मैक्सिमम स्टूडेंट देखे हैं, उसमें लाइक कमेंट शेयर जो भी किए हैं, थैंक यू। और अब पेपर 4 की चांस, क्योंकि बहुत सारे उसमें कमेंट है कि पेपर 4 डाल दीजिए, अपलोड करिए। आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो को आप लोग मैक्सिमम सपोर्ट करें, देखें और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। इस वीडियो के कमेंट में बताइए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वैल्यू क्या है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, मुझे मालूम है कि आप लोग पार्ट 1 में यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग खरीद कर लिए हैं 19 रुपये में। ठीक है, इस पेपर को भी बहुत लोग 19 रुपये में खरीदा है। तो आप लोग के बताने से क्या होगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट देखेंगे, और जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं पीपीयू में, उनको पहले से ही उनको पेपर में मालूम हुआ कि ये सवाल तो बिल्कुल आएगा और हमको ये सवाल करना है। अब क्यों ऐसा है? क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कम से कम 10 से 15 साल के पीवाईक्यू से या ये पेपर को बनाया गया। जिसके लिए नहीं बनाया उससे पूछे कि इसका वैल्यू कितना है, क्योंकि आपके पास 10 से 15 सवाल, और उसमें से 10-15 सवाल निकालना अपने आप में डिफ़िकल्ट है। मैंने सारे सब्जेक्ट का निकाला है, आर्ट्स के मैक्सिमम सब्जेक्ट का। ठीक है, तो इसलिए आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक कमेंट और शेयर, अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मैक्सिमम शेयर करिए, ताकि देखिए जब अच्छा कंटेंट रहेगा तो लोग लाइक कमेंट शेयर जो भी करेंगे। मेरा बस मेन मोटिव यही है कि कोई भी बच्चा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का फेल नहीं होगा। हम आप एग्ज़ाम देकर आइए, 100% आपको हम प्रूफ के साथ वीडियो दिखा देंगे कि इसमें से ही आपका पेपर 4 का जो 4 सवाल है इन्हीं में से है। अब देखिए, एक तरफ है आपका ये गेस पेपर जो समुद्र है, और एक बाल्टी का पानी। कहें कि हीरा कहाँ है, तो इसमें ढूंढना मिलेगा, ऐसा नहीं कह रहे कि इसमें से नहीं मिलेगा, बट बहुत मुश्किल है। पूरा समुद्र, 100 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन निकालना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। यहाँ पे 15 सवाल है, इसमें से 4 कह रहे हैं एमसीक्यू, इसी टॉपिक सबसे कह रहे हैं, तो ये करके जाइए, मोर देन सफिशिएंट। फिर भी जो स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए वो इस नंबर पे 19 रुपये देकर पीडीएफ ले सकते हैं, 6206660985। अगर इस वीडियो पे अच्छा कमेंट और सब कुछ रहा, सपोर्ट रहा, तो हम सब्सिडरी का भी डाल देंगे, सारे सब्सिडरी का। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे समझाएंगे नहीं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा बहुत जिस तरह से है बताएं। और दूसरी बात है, 2 वीडियो आपको इसके साथ देखना है कि 32 पेज कैसे लिखना है। ठीक है, 2 वीडियो, एक वीडियो में आंसर दिखाए हैं और एक वीडियो में हम पूरा पैटर्न समझाए हैं, तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहला सवाल है, डिस्कस द मीनिंग नेचर स्कोप ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सॉरी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ प्राकृतिक क्षेत्र। 100% ले लीजिए, आएगा ही आएगा सवाल, क्योंकि कॉम्पैरेटिव पॉलिटिक्स है ही। तो ये सवाल आप लोग देख लीजिए। उसके बाद है, डिस्कस द नेचर स्कोप ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, उसी में सवाल है, डिस्कस द बिहेवियरल अप्रोच ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और या रियलिस्टिक अप्रोच या आइडियलिस्टिक अप्रोच। अब देखिए यहाँ पे देखिए, पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये मेन टॉपिक क्या है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। जब आप नोट्स बनाइए तो पहले इंट्रोडक्शन में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, उसका नेचर का एक हेडिंग दे दीजिए, स्कोप का हेडिंग दे दीजिए, इसका फिर मतलब इसका फिर कंक्लूजन में बताइए। इसी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को पढ़ने का बहुत सारा अप्रोच है, बहुत सारा तरीका है, जैसे मतलब ट्रेडिशनल है, मॉडर्न है, या तो उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया। उसी में अलग अलग सवाल पूछा गया कि बिहेवियरल अप्रोच क्या है पढ़ने का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो अब क्या करना, मान लीजिए कि आपसे पूछ लेगा रियलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली रियलिस्टिक अप्रोच से स्टार्ट करना है? नहीं, उसके लिए आपको क्या करना है कि पहले आपको बताना है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है, थोड़ा सा नेचर क्या है, फिर आपको बताना है। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आप जब नोट्स बनाइए तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का एक पेज में ही, आगे एक पेज और इसके पीछे सेकंड पेज में आपको इस सब सारा नोट्स होना चाहिए। जो आपसे पूछ लेगा उसको हाईलाइट करना है, और 2 पेज मतलब एक पन्ना को 5 पन्ना में कैसे लिखना है, 32 पेज में हम वीडियो बनाएं। लगभग उसको 15,000 स्टूडेंट देखे हैं, तो आप देख सकते हैं उस वीडियो को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, इवेलुएट द रोल ऑफ यूएनओ, या एम या ऑब्जेक्टिव यूएनओ का। तो यूएनओ का बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएनओ में ही ह्यूमन राइट आ जाएगा, सिक्योरिटी काउंसिल आ जाएगा, ये सब यूएनओ का ही है।
तो अब आपको यूएनओ पढ़ना है तो आपको इन सारे टॉपिक को ध्यान रखना है कि इन सारे में से कोई ना कोई आएगा इस तरह से। और देखिए हम जो ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 डाले हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्वेश्चन नंबर 1 हाईली इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा उससे इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 3 उससे इंपॉर्टेंट, इस तरह से हम नंबरिंग भी डाले हैं। तो हाई लेवल का मेहनत की है, आप लोग समझिए इस बात को। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यूएनओ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना ही है इसको, ठीक है। अब देखिए, अब फिर क्वेश्चन नंबर 5, हम आपको क्या बताएं, हमको अपना टाइम याद आ गया। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में आपको दिखेगा कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इस तरह से। तो हम यहाँ पे आप क्या करिए ना कि अगर आपको मैप बनाने आता है, जैसे मान लीजिए कि ऐसे और फिर ऐसे करके, मतलब मैप बनाने अगर आ गया आपको इस तरह से, ऐसे ऐसे, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ यहाँ जगह के लोग ये मतलब इन्वॉल्व थे इसमें, ऐसे करके, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए जम्मू कश्मीर इंडो पाकिस्तान रिलेशन, अब मान लीजिए यहाँ पे 2 अप्रोच बता रहे हैं, ये सब उनके लिए जो टॉप करेंगे भाई एग्ज़ाम में, उनके लिए। देखिए एक ये कि जिसको मैप नहीं बनाने आता है वो इस तरह से जब भी आपको कोई भी चीज़ पूछे तो आप ये वाला डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए इंडो पाकिस्तान रिलेशन या इंडिया चाइना रिलेशन, जो एक में इंडिया का फ्लैग बना दीजिए और एक में चाइना का फ्लैग बना दीजिए, या एक में पाकिस्तान का फ्लैग बना दीजिए। और जो स्टूडेंट इससे भी तेज़ है, मतलब, तो हम क्या किए थे, हम बनाए थे ये क्या कहते हैं, मैप। देखिए हम यहाँ पे ऐसे कोशिश कर रहे हैं, ये हो गया इस तरह से, इंडिया पाकिस्तान हम बनाए थे, तो इस तरह से हम बनाए थे, चाइना का भी हम बनाए थे। तो ये सब आप करिए, और सच बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश के साथ रिलेशन है, यूएसए अमेरिका के साथ आपका रिलेशन है, ठीक है। कोल्ड वॉर क्या होता है, कोल्ड वॉर, ठीक है। पॉज कर लीजिएगा वीडियो, आराम से लिख लीजिएगा। नेपाल के साथ रिलेशन, नेपाल के साथ भी वैसे ही हम मैप बनाए थे। रशिया, उसके बाद ये सब देखिए, ये जो पहले ऊपर जो पढ़े उसी में है, मतलब यूएन आप पढ़ लिए, ऊपर न्यू कोल्ड वॉर, पोस्ट कोल्ड वॉर, ये यूनाइटेड नेशन का ही है। आपको जब यूनाइटेड नेशन, उसमें कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और इंडियन प्रेसिडेंट पुतिन और इंडियन रशियन रिलेशन, जो क्योंकि अभी क्या है कि यूक्रेन वॉर जो रशिया में चल रहा है उसकी वजह से आ सकता है। जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370, ये भी है। सार्क, एशियान, G20 आ सकता है, ठीक है। और लास्ट में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, स्ट्रगल फॉर पावर मेक एमॉन्ग द कंट्रीज़, ये एक बिल्कुल रिसेंट सवाल है तो देख लीजिएगा। और फंडामेंटल फीचर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। ये 2 सवाल बिल्कुल देख लीजिएगा। अब देखिए हम यहाँ पे 13 सवाल है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि इसमें और करके दिया हुआ है, समझ में आया। एक टॉपिक इसको 5 तरीके से पूछा जा सकता है, तो हम 5 तरीके यहाँ दे दिए कि जब आप नोट्स बनाइए तो 2 पन्ना में इस 5 को इसमें ऐड ऑन कर दीजिए, एक एक पॉइंट डाल कर। और जब आपसे 5 में से कोई भी पूछेगा तो उसको 32 पेज कैसे लिखना है वो मेरे वीडियो से सीख लीजिए और जाके एग्ज़ाम दे लीजिए। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। बिल्कुल वेट रहेगा आपके लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करने का। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए एक बार। थैंक यू।